मंजू एक मिडिल क्लास महिला थी। वो अपने पति चरण सिंह और बेटे रोशन के साथ रहती थी। मंजू को अपनी रसोई से बहुत प्यार था। वो अपनी रसोई को एकदम साफ रखती थी। वो एक दिन पहले ही अपने बेटे रोशन की शादी सिमरन से करवा कर लाई थी। शादी की अगली सुबह, अरे माँ जी, आप क्यों खाना बना रही हो? मैं बना लूंगी ना। अरे बहू रहने दे, मैं किसी दबाव में नहीं, अपने मन से बना रही हूँ। आज आखिरी बार, उसके बाद तो तुझे ही सब संभालना है, फिर मुझे जाने कब मौका मिले। ठीक है माँ जी, जैसी आपकी मर्जी। वैसे मुझे लगता है आपको अपनी रसोई से बहुत प्यार है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी मंदिर में हूँ। हाँ बहू, मैं अपनी रसोई एकदम साफ रखती हूँ, और तुम्हें तो पता ही है औरत की आधी जिंदगी रसोई में ही बीतती है। सिमरन उसके बाद अपने कमरे में चली गई। फिर खुद से ही बोली, माँ जी तो खाना बना रही हैं और सब जगह की सफाई तो हो ही गई, अब क्या रह गया? शायद कुछ नहीं, चलो मैं मेकअप ही कर लूँ। और वो मेकअप करने लगी। ऐसे ही अगले दिन, सिमरन बहू, आज से मेरी ये पवित्र रसोई तुम्हारी, और हाँ शाम को तुम साग और रोटी बना लेना। ठीक है माँ जी। और सिमरन ने शाम को झटपट साग साफ किया और काटा और फिर बनाने के लिए रख दिया। चलो सब्जी तो बनी रही, आटा भी गूंद दिया है, चलो अब मेकअप ही कर लूँ। इस काम में तो सारा चेहरा ही उतर गया। और वो रूम में गई और वहाँ से मेकअप किट उठाकर रसोई में ले आई। फिर उसने सबसे पहले अपना फाउंडेशन सेट किया, फिर लिपस्टिक लगाई, फिर कंघी करने लगी। उसके बाल टूटकर नीचे गिर रहे थे, तभी मंजू आ गई। ओहो, ये क्या है बहू? ये सब क्या कर रही हो तुम मेरी रसोई में? यहाँ मेकअप कौन करता है? वो माँ जी, वो बस मैं मेकअप कर रही थी। सिमरन बहू, जिस शेल्फ पर मसाले रखते हैं तू वहाँ पर मेकअप का सामान रख कर खड़ी है। देख बहू, तुझे जितना मेकअप करना है कर, पर मेरी रसोई को ब्यूटी पार्लर मत बना। मुझे ये सब यहाँ पर दोबारा नहीं चाहिए। इतना बोलकर मंजू वहाँ से चली गई। ओह, रसोई में मेकअप करना क्या गलत है? मैं तो रसोई में ही मेकअप करूंगी। पर माँ जी से छुप कर। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन सिमरन का काम खत्म होने के बाद मंजू रसोई में देखने लगी, क्या क्या खत्म हुआ है। चलो राशन भी मंगवा लूंगी। छी, ये क्या है? अरे ये तो सिंक में बाल का गुच्छा है। ये तो फर्श का भी यही हाल है। जरूर ये बहू अब भी यहीं पर मेकअप करती होगी। मंजू गुस्से में सीधे बहू के कमरे में गई। देख बहू, सच सच बता, आज फिर तूने मेरी रसोई को पार्लर बनाया था ना? नहीं माँ जी, ऐसा नहीं है, मैं तो कमरे में ही मेकअप कर लेती हूँ जब से आपने बोला है। अच्छा, तो ये बता कि रसोई के फर्श और सिंक में बाल कहाँ से आए? माँ जी, वो तो मैं कंघी करने के बाद रसोई में गई थी, तो शायद मेरे कपड़ों में रह गए थे, वहीं गिर गए होंगे। अब मेरे पास कोई सबूत तो है नहीं, कैसे इसे डांटू? ठीक है, पर आगे से ध्यान रखना, अपने कपड़ों से बाल झाड़कर ही रसोई में जाना। ऐसा कहकर वो वहाँ से चली गई। फिर रात को जब सब खाना खाने बैठते हैं तब, अरे ये क्या है? मेरी रोटी में बाल। मम्मी ये क्या है? क्या नाच नाच कर खाना बना रहे थे क्या? सारा मन खराब हो गया। मंजू ये सब क्या है? क्या बनाते हुए सब्जी साफ नहीं की थी क्या? अरे आजकल खाना कौन बना रहा है? हर चीज में बाल है। मैं कितने दिन से बोल नहीं रहा, लेकिन आज तो हद ही हो गई। बाल तो बाल, सब्जी में मिर्ची भी कितनी तेज है। देख बेटा, आजकल तेरी बीवी खाना बना रही है, मेरी रसोई को तो इसने ब्यूटी पार्लर बना दिया है। जब देखो हर वक्त मेकअप ही करती रहती है। माँ की बात सुनकर रोशन अपनी वाइफ सिमरन से बोला, देखो सिमरन, तुम्हारा बनाया खाना तुम ही नहीं खा सकती। हर चीज में बाल है, साफ सफाई से खाना बनाया करो। रोशन और सास से डांट खाने के बाद सिमरन उदास सी हो गई, पर अपनी आदतों से बाज नहीं आ रही थी। आज तो माँ जी घर से बाहर है, क्यों न रसोई में अपना श्रृंगार कर लूं। सिमरन जब मेकअप कर रही थी तभी उसे जलने की बदबू आई। उसने जैसे ही ढक्कन उठाया, अरे ये क्या हुआ? सारी सब्जी जल गई। माँ जी आ गई तो बहुत डांटेंगी। एक काम करती हूँ, जल्दी से रसोई साफ कर दूं, आज खाना बाहर से मंगवा लूंगी। जब सिमरन किचन में मजे से अपना ब्यूटी ट्रीटमेंट कर रही थी तो उसे ऐसा मेकअप करते देख उसकी पड़ोसन ने खिड़की से देख लिया और बाहर के बाहर ही उसकी शिकायत मंजू को कर दी। ऐसी बात सुन मंजू घर पहुंची और फिर, अरे बहू कहाँ है? सिमरन बहू, ये मैं क्या सुन रही हूँ? तू आज भी मेरी रसोई में ही मेकअप कर रही थी और तूने सब्जी भी जला दी थी। बताया मेरी पड़ोसन अंगोरी ने कि तूने क्या किया है? मैं तो तुझे कह कर थक गई। सिमरन रोज रसोई में मेकअप के कारण कोई ना कोई गलती करती जा रही थी। एक दिन सिमरन रसोई में लिपस्टिक लगा रही थी और फिर उसकी सास ने जैसे ही आवाज दी, अरे बहू खाना बना कि नहीं? इतने में सिमरन के हाथ से लिपस्टिक छूटकर सब्जी में गिर गई। रसोई में जब मंजू आई, सिमरन बहू जल्दी बना लो खाना, क्योंकि तेरे ससुर और रोशन दोनों ही आते होंगे। हाँ माँ जी, सब बन गया है, बस रोटी डाल रही हूँ। मंजू इतना बोलकर चली गई। फिर सिमरन अपनी लिपस्टिक ढूंढने लगी। अरे मेरी लिपस्टिक कहाँ गई? याद भी नहीं आ रहा। अरे कहीं टेबल के नीचे तो नहीं गिर गई? देखती हूँ, चलो छोड़ो, पहले खाना ही परोस देती हूँ, फिर ढूंढ लूंगी। सब्जी में गिरी लिपस्टिक से अनजान सिमरन ने सबको ऐसे ही खाना परोस दिया। अरे आज की सब्जी का टेस्ट थोड़ा डिफरेंट क्यों है? खाने में अजीब भी लग रहा है। हाँ लग तो रहा है, पर खाना तो पड़ेगा। पता नहीं बहू ने कैसे बनाया है। ऐसे सबने लिपस्टिक वाला खाना खा लिया, पर उस वक्त किसी को कुछ नहीं हुआ। उसके कुछ दिन बाद, अरे रोशन बेटा, मेरे गले में बहुत दर्द है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने मेरा गला बांध दिया है। हाँ पापा, मुझे भी ऐसे फील हो रहा है। तो क्यों ना आज डॉक्टर के पास ही चले। चरण सिंह और रोशन दोनों ही डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने चेकअप किया
देखो अब दोनों के गले में बैड बैक्टीरिया एक्टिव हो गए, जिससे आपको दिक्कत हो रही है। डॉक्टर हम तो बाहर का खाना भी नहीं खाते और नहीं गंदा खाना, इनफैक्ट खाना भी हाथ धोकर ही खाते, फिर ये बैड बैक्टीरिया कैसे? देखिए बैड बैक्टीरिया से मतलब सिर्फ बाहर या गंदा खाना नहीं है, ये उससे भी होता है जब आप ऐसा खाना खाते हो जिसमें ब्यूटी प्रोडक्ट्स वाले केमिकल यूज हो। कोई नहीं, आप जब भी खाना खाएं इस बात का ध्यान रखें कि अपने ब्यूटी प्रोडक्ट का सामान खाने से दूर रखें। अभी मैं आपको एंटीबायोटिक मेडिसिन दे रहा हूँ, खाना खाने से पहले और रात को सोने से पहले गरारे जरूर करना। सिमरन के ससुर और रोशन दोनों ने घर आकर जब ये बात बताई तब सिमरन को अपनी गलती का एहसास हुआ और फिर कभी भी रसोई को पार्लर ना बनाने की उसने कसम खाई। उसके बाद उसने कभी भी ब्यूटी प्रोडक्ट का इस्तेमाल करने के बाद भी बिना हाथ धोए खाना नहीं बनाया। गरीबों को जीने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, कुछ ऐसी ही कहानी है अनीता की। अनीता गांव की गरीब लड़की है और वो गांव में ही एक ब्यूटी पार्लर में काम करती है। बचपन से वो ब्यूटी पार्लर में ही काम करती आई है। उसे ब्यूटी पार्लर का सारा काम आता है, लेकिन एक दिन उसकी माँ उससे कहती है, बेटी अब तेरी शादी की उम्र हो गई है, अब तू शादी कर ले। लेकिन माँ अभी अभी तो ब्यूटी पार्लर से थोड़ा बहुत पैसा आ रहा है, अभी तो मैं खुद का ब्यूटी पार्लर खोलने के बारे में सोच रही हूँ। वो सब शादी के बाद कर लेना, किसने मना किया है, बस अब शादी कर ले, मैं तेरी शादी देखकर ही ऊपर जाना चाहती हूँ। अनीता अपनी माँ को मना नहीं कर पाई। वो सुंदर थी, इसीलिए शहर से उसके लिए रिश्ते आने लगे। अनीता की माँ ने शहर के एक नौकरी वाले लड़के के साथ अनीता की शादी करवा दी। अनीता ससुराल चली गई। उसके ससुराल वाले बहुत अमीर थे, उनके पास बहुत बड़ा घर था। उसका पति सुरेश एक अच्छी कंपनी में नौकरी करता था। शादी के 2 दिन बाद अनीता ने सुरेश से कहा, ओ जी आपसे एक बात कहनी है। हाँ बताओ। मुझे ब्यूटी पार्लर का काम करना है। मैं गांव में एक ब्यूटी पार्लर में काम करती थी, मुझे सारा काम आता है। ये सुनकर सुरेश हंसने लगा। तुम इस घर की बहू होकर बाहर ब्यूटी पार्लर में काम करोगी? हमारा मान सम्मान मिट्टी में मिलाना चाहती हो क्या? क्यों, ब्यूटी पार्लर के काम में क्या बुराई है? वो सब गरीब और बेशरम औरतें करती हैं। मैं इस बारे में और बात नहीं करना चाहता हूँ। तुम ब्यूटी पार्लर में काम नहीं करोगी बस। सुरेश कमरे से चला गया। उस वक्त कमरे में मालती पोछा लगा रही थी। अनीता को दुखी देखकर उसने कहा, दीदी ये मर्द लोग होते ही ऐसे हैं। मुझे भी ब्यूटी पार्लर में काम करना था, मुझे भी सारा काम आता है, लेकिन मेरे मर्द ने मुझे करने ही नहीं दिया। अच्छा ऐसा क्या, तुमने काम कहाँ सीखा? मेरे गांव में, फिर शहर में शादी हो गई। अब यहाँ लोगों के घरों में काम करती हूँ, लेकिन चोरी छुपे अमीर औरतों का मेकअप कर देती हूँ। अरे वाह, मेकअप करना मुझे भी पसंद है, मुझे भी ले चलो ना कभी किसी का मेकअप करवाने। ठीक है दीदी, कल ही चलिए, मेरी एक अमीर क्लाइंट के घर में पार्टी है, उनका मेकअप करना है। अनीता खुश हो गई। उसकी सास बिमला बहुत गुस्से वाली थी। अनीता ने बिमला से बहाना बनाकर बाहर जाने की परमिशन ले ली। अगले दिन मालती के साथ अनीता बाहर चली गई और एक अमीर औरत के घर में जाकर उनका मेकअप करने लगी। अनीता ने उस औरत को बहुत सुंदर बना दिया। अरे वाह, तुम्हारे हाथ में तो जादू है। धन्यवाद जी, ये लो पैसे, और पार्टी तक रुक जाओ, खाना खाकर जाना। मालती और अनीता दोनों ही गरीब घर की लड़की थी। पार्टी में अच्छे खाने के बारे में सोचकर दोनों के मुंह में पानी आ गया। दोनों रुक गई। कुछ देर बाद पार्टी शुरू हो गई, लोग आने लगे। इतने में अनीता ने देखा कि उसका पति सुरेश एक सुंदर और मॉडर्न लड़की के साथ बाहों में बाहें डालकर गप्पे लड़ा रहा है। अरे ये क्या, सुरेश यहाँ क्या कर रहा है उस लड़की के साथ? दीदी आपको नहीं पता, ये अमीर लोगों के चोचले बहुत हैं। घर में एक औरत रख के बाहर पता नहीं कितनी सारी औरतों के साथ घूमते हैं। ओह अच्छा, तो ये बात है। अनीता चुपके से सुरेश के पास गई। सुरेश उस लड़की से बात करने में इतना खोया हुआ था कि उसे और कहीं ध्यान ही नहीं था। तुम कितनी सुंदर और मॉडर्न भी। तो तुमने उस गवार से शादी क्यों की? गांव की लड़की है, उसे हमारे कल्चर के बारे में कुछ पता ही नहीं है। क्या करे, माँ को गांव की सुशील लड़की चाहिए थी जो चुपचाप घर का काम करे। अच्छा, एक मुफ्त की नौकरानी। सही कहा। ये सुनकर अनीता की आंखों में आंसू आ गए। अच्छा, तो मैं तुम्हारे लिए सिर्फ एक मुफ्त की नौकरानी हूँ। अरे अनीता, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम दोनों एक दूसरे को पहचानते हो? ये तो मेरा मेकअप करने आई थी। ये मेरी बीवी है अनीता। मैंने तुम्हें मना किया था ना ये ब्यूटी पार्लर वाले काम के लिए, तुमने मेरी बात नहीं मानी। और तुम क्या कर रहे हो? किसी और लड़की के साथ यहाँ तमाशा कर रहे हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? मुझसे जबान लड़ाती हो? ये बोलकर सुरेश ने अनीता को जोर से एक थप्पड़ मारा। अनीता रो पड़ी। तुमने मुझे थप्पड़ मारा, मैं तुम्हारे साथ और नहीं रहूंगी। अनीता वहां से चली गई। दीदी आप मेरे साथ चलो, आप मेरे घर में रहना, मेरा मर्द अभी घर पर नहीं है।
अनीता मालती के साथ चली गई और दोनों मिलकर एक ब्यूटी पार्लर खोलने के बारे में सोचने लगी। अनीता के हाथ में 2 सोने के कंगन थे। उसने कंगन बेचकर ब्यूटी पार्लर के लिए जरूरी सामान खरीद लिया। मालती ने पेड़ से डाल और पत्ते काटकर उसी से ब्यूटी पार्लर बना लिया। दोनों ने उसका नाम रखा झोपड़ी ब्यूटी पार्लर। एक दिन एक लड़की वहाँ मेकअप करवाने के लिए आई। शहर में सारे ब्यूटी पार्लर आज बंद हैं, मुझे यहीं मेकअप कराना होगा।